दोस्तों, ओवर स्पेंडिंग यानी कि फिजूल खर्ची का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना या फिर उन चीज़ों पे पैसे खर्च करना जिसकी हमें सच में ज़रूरत नहीं होती और जिस खर्च का बाद में अक्सर हमें अफसोस होता है कि काश मैंने वो पैसे उस चीज़ पे खर्च नहीं किए होते। और देखा जाए तो फिजूल खर्ची एक बहुत ही कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक है जिसके कारण अक्सर हमारा बजट गड़बड़ हो जाता है और अक्सर हमें पैसे की तंगी बनी रहती है। साथ ही फिजूल खर्ची एक बैड फाइनेंशियल हैबिट है जिसके कारण हमें बहुत सारे दूसरे आर्थिक, मानसिक और घरेलू प्रॉब्लम भी होते हैं और इसलिए हम सभी को ओवर स्पेंडिंग यानी फिजूल खर्ची से जरूर बचना चाहिए और अपने मेहनत के पैसे को ठीक ढंग से खर्च करना सीखना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली आपसे एक ऐसे सेल्फ असेसमेंट स्पेंडिंग मेथड के बारे में आपसे बात करने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके ना सिर्फ आप अपने फिजूल खर्ची को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि आप इस मेथड का इस्तेमाल करके सही चीज़ को सही रेट पर सही समय पर खरीद सकते हैं और इस मेथड से खर्च करने पर आपको कभी ये अफसोस नहीं होगा कि आपने किसी चीज़ को खरीदने में ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए या फिर जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं थी आपने उसे भी खरीद कर अपना बजट गड़बड़ कर लिया, तो आपको इन बातों का अफसोस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर बात करें इस सेल्फ असेसमेंट स्पेंडिंग मेथड की तो ये मेथड बड़ा सिंपल है और इसमें 2 स्टेप है। पहला ये कि आपको एक मिनिमम अमाउंट सेट करना है जिस अमाउंट के ऊपर के खर्च पर आप इस मेथड को अप्लाई करना चाहते हैं, और दूसरा स्टेप है जब भी आपको इस मिनिमम अमाउंट जो भी आपने सेट किया है अगर उसके ऊपर आपको खर्च करना हो, कुछ भी खरीदना हो, तो आपको इस खरीदारी से पहले अपने आप से कुछ सवाल करने हैं और उन सवालों के जवाब बहुत ही ईमानदारी से आपको हाँ या ना में देना है। तो चलिए इन दोनों स्टेप्स को हम डिटेल में समझते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा, पहले स्टेप में हमें एक मिनिमम अमाउंट सेट करना है जिस मिनिमम अमाउंट से ज़्यादा के खर्च के ऊपर हम इस मेथड को अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपये, 500 रुपये या फिर 1000 रुपये, या फिर अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप थोड़ा बड़ा अमाउंट भी सेट कर सकते हैं जैसे 2000, 5000 या 10000। खैर, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इस स्टेप में एक मिनिमम अमाउंट सेट करना है कि उस अमाउंट के ऊपर अगर कोई आपको खर्च करना है तो आप इस मेथड का अप्लाई करेंगे और ये समझेंगे कि क्या वो खरीदना आपके लिए सही है या फिर फिजूल खर्ची। क्योंकि दोस्तों, हर छोटे छोटे खर्च पर इस मेथड को अप्लाई करना उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होगा। हालांकि आप चाहें तो इसे छोटे छोटे खर्च में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तो यही है कि आप एक मिनिमम अमाउंट सेट कर लें और उसके ऊपर के खर्चों के ऊपर ही आप इस मेथड को अप्लाई करें। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं अपने लिए मिनिमम अमाउंट सेट करता हूँ 1000 रुपये, यानी कि अगर मैं 1000 रुपये से ज़्यादा जब भी कोई खर्च करूंगा तो इस नियम को ज़रूर अप्लाई करूंगा जिससे कि मैं ये समझ सकूं कि क्या मैं सही खर्च कर रहा हूं या फिर कहीं मैं फिजूल खर्ची तो नहीं कर रहा हूं। तो इस तरह आपके लिए भी आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट आपको ठीक लगे, 100, 500, 1000, 2000, 5000, उतना आप मिनिमम अमाउंट सेट कर लें और उस अमाउंट को आप एक पेपर पे नोट कर लीजिए कि जब भी आप इस मिनिमम अमाउंट के ऊपर का कोई खर्च करेंगे या फिर जो भी आपने मिनिमम अमाउंट सेट किया है उससे ज़्यादा की कीमत का कोई भी चीज़ आप जब खरीदेंगे तो आप इस नियम को उस पर ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप जिसमें हमने मिनिमम अमाउंट सेट कर लिया। अब बात आती है दूसरे स्टेप की। तो इस दूसरे स्टेप में जब भी आपको अपने मिनिमम सेट अमाउंट से ज़्यादा पैसे की कोई खरीदारी करनी हो तो आपको इस दूसरे स्टेप में अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं और उन सवालों के जवाब आपको हाँ या ना में बहुत ही ईमानदारी से देने हैं। ध्यान दीजिए कि ये सवाल ही आपको समझने में हेल्प करेंगे कि क्या आप जो खरीदना चाह रहे हैं, क्या आप जो खरीदने का फैसला कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या गलत। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इमोशनल या फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की परचेजिंग कर रहे हैं या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए इन सवालों के जवाब आपको बहुत ही ईमानदारी से देने हैं और ईमानदारी के साथ साथ आपके पास एक सही लॉजिक होना भी ज़रूरी है। जब भी आप हाँ या ना में जवाब दें तो उसके पीछे आपके पास अच्छे लॉजिक्स होने चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक मिनिमम अमाउंट सेट किया है 1000 रुपये, तो अब जैसे ही आपको 1000 रुपये से ज़्यादा के अमाउंट की कोई चीज़ खरीदने का मन करे, आपका दिल करे, तो आपको यहाँ पे पूछने हैं कुछ सवाल। और सबसे पहला सवाल ये होगा कि क्या सच में आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं। जवाब का विकल्प है हाँ या ना। तो अगर आपका जवाब है नहीं तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है, आपको ये खरीदारी नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप ये खरीदारी करेंगे तो ये आपके लिए पूरी तरह से एक फिजूल खर्ची होगी। क्योंकि अभी अभी जब आपसे पूछा गया कि आप ये 1000 रुपये के ऊपर की जो चीज़ खरीदने जा रहे हैं क्या आपको इसकी सच में ज़रूरत है, तो आपने जवाब दिया नहीं। तो इसका मतलब है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है और आपको इस चीज़ पे खर्च नहीं करना चाहिए।
तो ये तो हो गई बात कि अगर आपका जवाब है नहीं, आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आपको इस तरह की खरीदारी से बचना है। अब मान लीजिए कि आपका जवाब है हाँ, आपको ये लग रहा है कि आपको इसकी ज़रूरत है, तो चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपको इसकी ज़रूरत है, लेकिन आपको इसे तुरंत नहीं खरीदना है। और इस मेथड के अनुसार आपको अगला सवाल पूछना है, और अगला सवाल ये है कि चलिए मान लिया कि आपको इसकी ज़रूरत है, जो चीज़ आप खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि क्या सच में आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं। जवाब के विकल्प हैं हाँ या ना, यानी आपको यहाँ पर हाँ या ना में ये बताना है कि क्या जो चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं उससे आपका बजट तो गड़बड़ नहीं होगा, क्या आप इस चीज़ को कहीं क्रेडिट कार्ड से तो नहीं खरीद रहे हैं, क्या आप इसे कहीं ईएमआई पे तो नहीं खरीद रहे हैं, और क्या इसे खरीदने से पहले आपको अपने दूसरी ज़रूरतों, अपने दूसरे ज़रूरी खर्चों को आपने ध्यान में रखा है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको जवाब ये देना है कि क्या सच में आप इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। जवाब के विकल्प है हाँ या ना। अगर आपका जवाब है नहीं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सिंपली आपको ये खरीदारी स्किप करनी है। तो ये खरीदारी आपको आगे के लिए टाल देना है और आपको इस तरह की खरीदारी से बचना है, क्योंकि आप जो चीज़ खरीदना चाह रहे हैं भले ही इसकी आपको ज़रूरत है, लेकिन सच तो ये है कि आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसको खरीदने की वजह से आपका बजट गड़बड़ हो सकता है और बाद में आपको इसके लिए अफसोस भी हो सकता है, और इसलिए आपको ये खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और इस तरह से आप यहाँ पर खरीदारी का फैसला ना करके सिंपली आप फिजूल खर्ची से बच सकते हैं। तो ये तो हो गई बात कि अगर आपका जवाब है ना, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको खरीदारी से बचना है। लेकिन मान लीजिए कि आपका जवाब है हाँ, आप इसे अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो ऐसे केस में क्या आपको इसकी ज़रूरत है और क्या आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्या आपको इसे तुरंत खरीद लेना चाहिए। जवाब है बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पे इस मेथड के अनुसार अगला सवाल पूछना चाहिए, और अगला सवाल ये है कि चलो मान लिया कि आप जो खरीदना चाह रहे हैं उसकी आपको ज़रूरत भी है, ओके, और ये भी मान लिया कि आप जो खरीदना चाह रहे हैं उसे आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, चलिए ओके। तो अगला सवाल ये आता है कि क्या आप जो खरीदना चाह रहे हैं उसकी जैसी कोई दूसरी चीज़ आपके पास पहले से है या नहीं, जिससे कि आपका काम चल सकता है। क्या आपके पास ऐसी कोई चीज़ है जिसे आप अल्टरनेटिव के रूप में, विकल्प के रूप में, जुगाड़ के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शन है, हाँ या ना। अगर आपका जवाब है हाँ, आपके पास पहले से ही ऐसी कोई चीज़ है जैसा आप खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपको फिर इस तरह की परचेजिंग नहीं करनी चाहिए और ये परचेजिंग आपको टाल देनी चाहिए, क्योंकि पहले से ही अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ है जिसे आप खरीदना चाह रहे हैं, तो फिर ऐसे में कोई दूसरी चीज़ खरीदना आपके लिए बिल्कुल फिजूल खर्ची ही होगा। यानी कि जब आपके पास पहले से ही कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप वापस नया खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपकी खरीदी का ये फैसला सही नहीं है और आपको इस तरह की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और फिर भी अगर आप इस तरह की खरीदारी करते हैं तो मतलब आप जानबूझ के फिजूल खर्ची कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ मान लीजिए आपका जवाब है नहीं, यानी कि आप जो खरीदना चाह रहे हैं उसकी आपको ज़रूरत भी है, आप उसे अफोर्ड भी कर सकते हैं, और उसके जैसी आपके पास कोई दूसरी अल्टरनेटिव चीज़ भी नहीं है जिसे कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या आपको तुरंत खरीदना चाहिए? तो जवाब है नहीं, आपको थोड़ा रुकना चाहिए। और इस मेथड के अनुसार आपको अगला सवाल पूछना है कि क्या मैं जो खरीदना चाह रहा हूँ उसे खरीदने के लिए थोड़ा वेट कर सकता हूँ? क्या अभी मैं जो खरीद रहा हूँ उसका कोई बेटर मॉडल या फिर बेटर क्वालिटी का कोई दूसरा प्रोडक्ट मुझे मिल सकता है या नहीं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो बिल्कुल आप इस तरह की परचेजिंग तुरंत मत करिए, क्योंकि जैसा आपने कहा आप रुक सकते हैं और आप जो खरीदना चाह रहे हैं उसके लिए आप बेहतर मॉडल या फिर उससे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट के लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अच्छे क्वालिटी या फिर अच्छे मॉडल का वेट कर सकते हैं तो आपको ज़रूर वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे तुरंत खरीदेंगे तो बाद में जैसे ही आपको कोई दूसरा मॉडल या फिर बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट दिखेगा तो आपको ये अफसोस होगा कि काश आप कुछ दिन और रुक गए होते तो आपको अच्छी क्वालिटी का अच्छा मॉडल मिल जाता। जैसे आजकल अक्सर फ़ोन खरीदने के मामले में होता है, जैसे ही हम कोई फ़ोन खरीद लेते हैं तो उसका तुरंत अगला मॉडल या अगला वर्जन आ जाता है और हमें ये अफसोस होता है कि काश हम कुछ दिन और रुक गए होते। तो इस तरह के केस में अगर आप सोच समझकर समझदारी से फैसला करते हैं और अगले वर्जन या फिर अगले मॉडल के लिए आप वेट कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर वेट करना चाहिए और तुरंत खरीदारी से बचना चाहिए, और इस तरह का फैसला करके आप फिजूल खर्ची से बच सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आपका जवाब है नहीं, आप बेटर मॉडल या फिर बेटर क्वालिटी का वेट नहीं कर सकते और आपको वो चीज़ खरीदनी है, तो फिर क्या आपको अभी तुरंत खरीद लेना चाहिए? तो जवाब है नहीं। आपको इस मेथड के अनुसार अगला सवाल पूछना है। अगला सवाल ये है कि क्या मैं जो चीज़ खरीदना चाह रहा हूँ उस चीज़ को मैं सही दुकान से खरीद रहा हूँ या नहीं? क्या मैं इसे किसी और दुकान से खरीद सकता हूँ जहाँ पर मुझे ये और सस्ता और या फिर डिस्काउंटेड रेट में मिल जाए?
या फिर अगर मैं ऑनलाइन किसी साइट से खरीद रहा हूँ तो क्या मैं किसी और साइट से खरीद सकता हूँ जहाँ पर मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। यानी कि मुझे अब ये डिसाइड करना है कि क्या मुझे जो डील मिल रही है वो बेस्ट है या नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर ऑनलाइन के केस में किसी फेस्टिवल के टाइम या फिर किसी दूसरे ऑफर के टाइम, दिवाली, होली या ऐसे कुछ टाइम पे हमें शानदार डिस्काउंट मिलता है, जबकि नॉर्मल टाइम में हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। तो यहाँ पर हमें सवाल ये पूछना है कि क्या हम बेटर डील के लिए, बेटर ऑफर के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं या नहीं। जवाब के विकल्प है हाँ या ना। अगर आपका जवाब है नहीं तो आपको इस तरह की परचेजिंग तुरंत नहीं करनी है और आपको अगले बेस्ट डील का इंतजार करना है कि जब भी आपको बेस्ट ऑफर मिले, जब भी आपको अच्छे रेट में मिले तो वो प्रोडक्ट आप तभी लेंगे। और मान लीजिए कि आपका जवाब है हाँ, यानी कि आपको यहाँ पर बेस्ट डील मिल रहा है, बेस्ट ऑफर में, बेस्ट डिस्काउंटेड रेट पे वो मिल रहा है। तो ऐसे केस में क्या? तो ऐसे केस में सिर्फ आपको एक सवाल और पूछना है कि क्या मैं अगले 24 घंटे या फिर अगले 48 घंटे का वेट कर सकता हूं ताकि इस डील के बारे में मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो जाऊं। तो ऐसे में भी जवाब के आपके पास दो ऑप्शन है, हाँ या नहीं। और अगर आपका जवाब है हाँ तो आपको ये प्रोडक्ट तुरंत नहीं खरीदना है, आपको थोड़ा वेट करना है। आपको अगले 24 घंटे या 48 घंटे तक वेट करना है और पूरी तरह से निश्चिंत हो जाना है कि आपने जो फैसला किया है वो पूरी तरह से सही है या नहीं। और फिर जब आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए तो ही आप 24 घंटे या फिर 48 घंटे के बाद से उसे खरीदिए। लेकिन हो सकता है कि इसी 24 घंटे या 48 घंटे के टाइम के बीच में आपको ये समझ में आ जाए कि नहीं, उस चीज़ को खरीदना आपके लिए अभी उतना सही नहीं है। तो इस तरह से भी आप खर्च करने या फिर फिजूल खर्ची करने से बच सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपका जवाब है नहीं, आप 24 घंटे या फिर 48 घंटे इंतजार नहीं कर सकते, तो फिर आप उस चीज़ को खरीद सकते हैं। ये आपके लिए फिजूल खर्ची नहीं होगी, ये आपके लिए बेस्ट डील है। और अभी फिलहाल आपने जो भी फैसला किया है ये आपके लिए एक अच्छा फैसला है और इस फैसले के ऊपर आपको शायद कभी अफसोस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप देखेंगे इस सेल्फ असेसमेंट स्पेंडिंग प्रोसेस से आपने अभी जो चीज़ खरीदी है उसकी आपको सच में ज़रूरत है, आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं। इससे आपका बजट बिल्कुल गड़बड़ नहीं होता, आप कोई कर्ज भी नहीं ले रहे हैं, आपके पास ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जैसा आप खरीद रहे हैं। इसके अलावा आपको लग रहा है कि जो भी मॉडल आपको मिल रहा है वो आपके लिए बेस्ट है और आप अच्छे मॉडल या फिर अच्छी क्वालिटी के लिए वेट नहीं कर सकते और आपको यहाँ पे बेस्ट डील भी मिल रही है और आप इस डील के लिए 24 घंटे या फिर 48 घंटे का इंतजार भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आप जो खरीदने का फैसला कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और इस फैसले के लिए आपको सच में अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट या फिर शाबाशी देनी चाहिए। तो दोस्तों ये था वो 2 स्टेप सेल्फ असेसमेंट स्पेंडिंग मेथड जिसका इस्तेमाल करके आप फिजूल खर्ची से अपने आप को बचा सकते हैं और खरीदारी करने का सही फैसला कर सकते हैं और सही चीज़ को सही कीमत पे सही समय पे खरीद सकते हैं। और देखा जाए तो इन सवालों का जवाब ढूंढने में आपको मुश्किल से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे और इस 5 मिनट में कुछ सवाल पूछकर और इस प्रैक्टिस को अमल में लाकर इस मेथड को अप्लाई करके सच में आप बहुत सारी फिजूल खर्ची से बच सकते हैं और साथ ही साथ अच्छी खरीदारी, बेस्ट खरीदारी का शानदार फैसला भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि किस तरह आप इस 2 स्टेप सेल्फ असेसमेंट स्पेंडिंग मेथड को इस्तेमाल में लाकर कैसे आप फिजूल खर्ची से बच सकते हैं और बहुत सारी दूसरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसने से बच सकते हैं। दोस्तों इस मेथड का सॉफ्ट कॉपी आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं और प्रैक्टिकली इस ट्रिक को आप जब चाहें इस्तेमाल में ला सकते हैं जब भी आपको अपने मिनिमम लिमिट अमाउंट से कोई बड़ी परचेजिंग करनी हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और दोस्तों अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।